किसी भी बज़्म को, तो 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, माइक अच्छा हो। ये कहाँ का माइक है? जिन्नत, जंगार। माइक भी अच्छा है, मजमा भी अच्छा हो। नंबर 2, मजमा अच्छा हो। और नंबर 3, आइसक्रीम का इंतजाम। देखो इसमें कितनी हंसी आती है माशाल्लाह। आइसक्रीम खा के जाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह जन्नत में भी खिलाएगा इंशाल्लाह। मजमा देखकर एहसास हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब रमजान के लिए तैयार हो चुके हो, है ना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअन आख़र शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्रमज़ानु वल क़ुरआनु यशफ़अआनि इला यौमिल मीज़ान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था,
वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिब थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आजम पे उजाला था। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा जरा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तो नाम अहमद से जरा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, घरों में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर पुरनूर महफिल में मुझे और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया। बारगाह इज़्दी में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, इस बज़्म का लम्हा लम्हा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। इस मजलिस की बरकत से अल्लाह ताला मेरे आपके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमाए। इस बज़्म का मुकम्मल सवाब हमारे तमाम मरहुमीन तक अल्लाह पहुंचाकर सबके लिए दुखूल जन्नत का फैसला फरमाए। गुज़िश्ता रमजान में बहुत सारे लोग दुनिया में थे जो आज नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबकी पहचान में कोई एक आदमी तो ऐसा होगा जिसका नक्शा आपके जहन में होगा, जो गुज़िश्ता रमजान में आपके साथ था, आज तुम्हारे साथ नहीं है। अल्लाह चाहता तो तुम्हारे दोस्त की जगह तुम्हें भी बुला सकता था। ये इतना फानी जहान है, चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती है। रात को सोते सुबह उठते ही नहीं, ऊपर ही उठ जाते हैं। चीजें वहीं की वहीं रहती है, इस्तेमाल करने वाले बदल जाते हैं। हमारी गांव की जामा मस्जिद कितनी पुरानी है, मेहराब वही है, मिंबर वही है, फर्श वही है, सजदा करने वाले बदल गए। नल वही है, वुजू करने वाले बदल गए। मिंबर वही है, खुतबा देने वाले बदल गए। मेहराब वही है, नमाज पढ़ाने वाले बदल गए। आप जितने लोग यहाँ हैं, तुम्हारा मकान परसों तो नहीं बना, कितना पुराना मकान है। आज इस घर के मेहमान आप हैं, इससे पहले आपके बाप दादा रहकर गए। मकान वहीं खड़ा है, मकीन बदल गए। जितने यहाँ है सबकी एक ही जगह फिक्स है मरने के बाद, कब्रिस्तान। कोई सिंगल पर्सन, एक आदमी बताओ जो कहता हूं मैं मरने के बाद अपने बंगले में दफन होऊंगा। सबको कहां जाना है, बोलो जोर से। तो फिर कब्रिस्तान की विजिट भी लिया करो, लेकिन जाते नहीं नौजवान, टाइम नहीं होता। कितने कब्रिस्तानों में देखते अंदर जाने को भी नहीं जी चाहता, यहां तक झाड़ियां होती है। जहां हमेशा के लिए सोना है, हम अपने मकानों में कितना पैसा लगाते हैं। तो हमारे गांव का कब्रिस्तान तो बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, जहां हमारे मरहुमीन आराम फरमा रहे। जो कब्रिस्तान का हाल है देहातों का, बहुत सारी जगहों का ये हाल है। तो वो लोग सो रहे हैं तो क्या हम यहाँ पड़े रहेंगे? हम भी चले जाएंगे। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जाता। साथ ले जाएगा तो तरावीह, साथ ले जाएगा तो तिलावत कुरान, साथ ले जाएगा तो गर्मी का रोजा,
साथ ले जाएगा तो सदका और खैरात, पाबंदी के साथ अदा की हुई ज़कात, वरना सारा माल यहाँ पड़ा रह जाता है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदाए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। 5 मिनट नहीं होती रूह निकले, नाम बदल जाता है, लिबास बदल जाता है। सारे कहते कफन उड़ाओ, सारे कहते मैयत उठाओ, कोई नहीं कहता अब्दुल रहीम भाई को उठाओ, कोई नहीं कहता अमजद भाई को उठाओ, सारे कहते मैयत को उठाओ। अभी तो घर से बाहर नहीं निकले, नाम खत्म हो गया, अभी तो कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचे, लिबास बदल गया। ये जवान कैसे लिबास पहनते, सजदे में जाए सारा सतर खुल जाता है। कभी अपना कफन भी याद कर लिया करो। कितने आते हैं ना सजदे में यहाँ रुमाल बांधते हैं, मैं कहता हूँ रब तेरा शुक्र है, इतना तो पता है कि नमाज नहीं होगी, यहाँ रुमाल बांधते हैं। तस्वीरों वाली टी शर्ट पहनते ना, मस्जिदों में आते हैं और पाबंद इतने होते पहली सफ में खड़े रहते हैं। तो कुछ ढंग का पहन के आ जाया करो। मैं अपने नौजवान भाइयों से मुखातब हूँ, इन्हें कह रहा हूँ कि अपना लिबास दुरुस्त करो। नबी से प्यार है तो नबी के अदाओं से प्यार करो। नबी से प्यार है, बताओ किन किन को नबी से प्यार है, बताओ। माशाल्लाह सारे आशिक़े रसूल बैठे हुए हैं। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से भी प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने आखिरी मौके पर कहा अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, एक वक्त आएगा मेरी तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाएंगी। आज हम मैं और आप अपने इख्तियार से सजदा करते, एक वक्त वो आएगा मेरे तुम्हारे वजूद में रूह नहीं होगी, हमारी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएंगी। और किसी को नहीं पता, न मुझे पता है ना आपको पता है किसको कब मरना है। पता है किसी को? बताओ, कोई नहीं जानता। पारा नंबर 21 अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। 5 चीजों का इल्म सिर्फ किसके पास है? और जोर से किसके पास? अल्लाह। नंबर 1 कयामत कब आएगी? हमारे नबी ने निशानियां बतलाई। सच्चा टाइम सिर्फ मेरा रब जानता है। अभी एक नया फिरका वजूद में आया है, शकील बिन हनीफ का। वो कहते इमाम मेहदी आ गए, कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, कोई कहता है कि दज्जाल आ गया है। पूछ लो कहाँ रहते, नानी के घर रहते, कोई कहता है औरंगाबाद में, कोई कहता है दरभंगा में। इमाम मेहदी आएंगे, इनका नाम मेरे नबी के नाम पर होगा। ये जो नाम बताते वो तो नहीं है, हदीस में है। इमाम मेहदी के वालिद का नाम मेरे नबी के वालिद के नाम पर होगा, अब्दुल्ला। और आग की तरह ये फितना फैला हुआ है। कई लोग इस फितने की लपेट में मुलव्वस है, कई लोगों का ईमान बर्बाद हो गया। कयामत कब आएंगी सिर्फ अल्लाह जानता है। निशानियां मेरे नबी ने बतलाई। मिशकात तौजीहात में लिखा है, एक दफा सूर फूंका जाएगा, दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा। इन दोनों के दरमियान 120 साल का फासला होगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, 40 साल रहेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, वफात होंगी, नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। जो निशानियां बतलाई ना, बड़ी बड़ी निशानियां, वो बात की है। लेकिन बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो हमारे समाज में आज मौजूद है कि मस्जिदों में दंगे होंगे, झगड़े होंगे, गाना आम हो जाएगा, मौसीकी आम हो जाएंगी, दोस्त को पास बुलाएंगे, बाप को तरजीह नहीं देंगे, बाप को धक्का देंगे, माँ की बेहुरमती करेंगे, मिंबरों में हराब का मजाक उड़ाया जाएगा, जन्नत जहन्नम का मजाक उड़ाएंगे,
दीन कोड़ियों की इवज में लोग बेच देंगे। ये सारे फितने देखो आज समाज में है। नंबर 2, वयुनज़्ज़िलुल गैथ, बारिश कब कहां कितनी बरसेंगी सिर्फ कौन जानता है? अल्लाह। ये अंबालाल बताते हैं ना, वो सच नहीं होता। और नंबर 3, माओ के पेटों में क्या है? ये डॉक्टर बताता है बनने के बाद, इसको बनना क्या होता है सिर्फ अल्लाह जानता है। नंबर 4, मैं और आप कल क्या कमाएंगे। और नंबर 5, मैं और आप कल कहाँ मरेंगे सिर्फ अल्लाह जानता है। कितने अट्टे कट्टे जाते हैं मदीने, वहां बीमार होते वहीं मर जाते हैं, अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए। और कितने बीमार होते वहां जाते ठीक होकर वापस आ जाते हैं। मिशकात में मन इस्तता मिनकुम अन यमूत फिल मदीनति फलयमुत, जिसके अंदर इस्तिताअत हो कि वो मदीने में मरे, उसको मदीने में मरना चाहिए। असबाब अल्लाह बनाता है, इसका ये मतलब नहीं भीड़ में जाके जानबूझ के दब के मर जाए। ये हिंदू शायर कहता है, ये अर्ज़ मुकद्दस है, या तैयबा की ज़मी है, जन्नत भी यही है, वारिस से जन्नत भी यही है। और दुनिया का अकीदा है और अपना भी यकीन है, जो शहर मदीना में है कहीं और नहीं है। और जिसने न किया गुंबद खजरा का नजारा, वो आंख हकीकत में कोई आंख ही नहीं है। तो किसको कब मरना है ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। और एक बात, मेरा तुम्हारा जिंदगी का जितना हिस्सा गुजर गया, आप लाख कोशिश करो, मैं लाख कोशिश करूं, अपने बीते हुए पल, एक पल को हम वापस नहीं ला सकते। बोलो ला सकते हो? नंबर 2, कहां तक जिंदगी में आगे पहुंचना है ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। न गुजरा हुआ हिस्सा वापस ला सकते, आगे कहां तक जाना है ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। तो अभी से इसी वक्त से पूरा मजमा बोलो इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। जवानों से कहूंगा आप रमजान की बेहुरमती मत करना। कितने होते वहां दीवार के टेक लगाकर बैठे रहते, तरावी में अंदर कुरान पढ़ा जाता है, रुकू में जाते नहीं, इमाम साहब सारे शरीक हो जाते, दौड़ लगा के आते, इमाम साहब कंफ्यूज हो जाते, जलजला हुआ। मैं तो कहता हूं पहली रकात में 5 आयत सुनाओ और दूसरी रकात में पाव पारा सुनाओ। ये करमाड़ वाले फिर भी बड़े होशियार है, एक रकात कजा कर लेंगे। सच्ची बात बताऊं, आओ ही नहीं, घर पे बैठे रहो। कुरान की बेहुरमती का भी गुनाह, मस्जिद की बेअदबी का भी गुनाह। बाहर बैठे बैठे जितने मोबाइल खेलते हैं ना, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा ऐसा जुल्म न करना जो सालों से कर रहे हो। अक्सर जवानों की फैशन बनी हुई 1 2 3 सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा, 2-3 सूरतें सुनते बस, फिर पूरा महीना बीच में आते ही नहीं। वही ये पहले दिन कितनी मस्जिद खचाखच भरी होती, ये बीच में कहां जाते हैं सारे। फिर 27 को देखो, अल्लाह पूरी मस्जिद खचाखच भरी होती, सारे आ जाते मौलाना मकसूद साहब फालूदा पीना, हलीम। और एक बात बताऊं, ये हलीम बनाने वाले भी वही नौजवान है जिन्होंने कुरान सुना ही नहीं। इन्हें का कटोरा खिला दो एक, अल्लाह पूरे महीने की कफारा बना देगा, गुनाहों को माफ कर देगा। मैं इल्जाम नहीं लगाता, जो फैशन बनाया ना उसी पर तनकीद कर रहा हूं। ये घर घर जाते, पैसे जमा करते, कलेक्शन करते, अपने जेब का निकालते कि चलो गांव वालों को हलीम खिलाएंगे। मैं पहले कहता हूं तूने कुरान सुना, बता, नहीं सुना तो तू मत बना, पहले पूरा कुरान सुना, पहले पूरा कुरान सुन फिर हलीम खिला। 1 घंटा क्यों कुरान नहीं सुन सकते? 3 घंटा इंस्टाग्राम चलाते हो, 1 घंटा कुरान नहीं सुन सकते? 5 घंटे सोशल मीडिया को दे देते हो। 5 तो कम बोल रहा हूं, 5 तो ये बच्चे देते हैं। हमारे जवान के पास तो 9-9 10-10 घंटे हैं मोबाइल के लिए। हमारे घर की लड़कियों के पास 10-10 घंटे स्नैपचैट के लिए। आधा पारा पढ़ने का टाइम नहीं है। जुमा में 2 रकात पढ़ के सारे बाहर मोबाइल खेलते हैं। कम से कम वहां तो 14 रकात पढ़ के निकलो। खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है, मिशकात में है तो अल्लाह की मसाजिद है। व शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है।
मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया और फड़फड़ाता है, कोई रास्ता मिले आजाद हो जाए। इतना खूबसूरत कुरान अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। आज मेरे तुम्हारे दिलों में कुरान की अहमियत नहीं रही। और एक नहीं 2 कुरान दिए। कितने बताता हूं, कितने कुरान दिए। एक कुरान इल्म है, कमली वाला अमल है। एक कुरान मतन है, कमली वाला तफसील है। एक कुरान इजमाल है, कमली वाला तशरी है। एक कुरान वाज है, कमली वाला वाइज है। एक कुरान मसलक है, कमली वाला सालिक है। एक कुरान खामोश है, कमली वाला बोलता हुआ कुरान है। एक कुरान नूर है, कमली वाला सिराजम मुनीर है। एक कुरान रहमत है, कमली वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक कुरान की सतरे काली है, कमली वाले की जुल्फे काली है। एक कुरान की मैंने तुमने जियारत की है। एक कुरान की सहाबा ने जियारत की है। एक कुरान मेरी तुम्हारी अलमारियों में मौजूद है। एक कुरान हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर के कंधों पे मौजूद है। जोर से सुभान अल्लाह कहना। एक कुरान सब्ज गिलाफ के अंदर है और एक कुरान सब्ज गुंबद के अंदर है। कुरान के रास्ते पर जो भी चला, चोर था चौकीदार बन गया, रहजन था रहबर बन गया, लुटेरा था मुहाफिज बन गया। संग दिल थे सख्त दिल थे, भले दिल नरम दिल बन गए। बुरे थे भले बन गए, मस्जिद को गए नमाजी बन गए। अच्छा कुरान पढ़ा कारी बन गए, कुरान के मुताबिक फैसला किया काजी बन गए। काबा को देखा हाजी बन गए, मोहम्मद को देखा सहाबी बन गए। और आज हमने कुरान को क्या बनाया है? ताकचों की जीनत। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दानो हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के। फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। कुरान खोलते इतर निकालते इतर मलते, मोर के पर रखे, उसके नाम की कसम खाई, उसको सब्ज गिलाफ के अंदर लपेटा और ऊंची जगह पर रखा। कहता है मैंने कुरान का हक अदा कर दिया। दिल सोच से खाली रहता है, आंखें है कि नम होती ही नहीं। कहने के तो एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। जब कौल और कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। कसमों के लिए कुरान समझ रखा है, दादा नाना की मैयत के लिए कुरान समझ रखा है। समझना तो बहुत दूर की बात। हमारे गांव में तो हर महीने रमजान में पाबंदी के साथ तफसीर होनी चाहिए। और जवानों से कहता हूँ तफसीर में शिरकत करो, समझो कुरान क्या कहना चाहता है। सूरतुल फातिहा का मतलब नहीं आता, सूरतुल फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। जो मकतब में बचपन में पढ़ा वही रहे बस, आगे कोई डेवलप नहीं, इल्म में कोई तरक्की नहीं। दुनिया में कितनी तरक्की करते, आगे बढ़ने की कितनी कोशिशें करते, वहीं कुल अल्लाह पे अटके हुए। कई दफा ऐसा होता है कारी साहब कुरान पढ़ते, पूरा मजमा कहता है सुभान अल्लाह, अभी ना पता ही नहीं आयत का तर्जमा क्या है। जहन्नम का जिक्र है, अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहे, सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने कुरान के लिए कितनी मार खाई। आप साहबा की जिंदगियां उठाओ, हयातुस सहाबा देखो, बिलाल हबशी ने कुरान के लिए कितनी मार खाई। मैं अपनी माओ बहनों से कहता हूँ, तुम सुमैया की स्टोरी क्यों नहीं पढ़ती? तुम इंस्टाग्राम की स्टोरियां पढ़ती हो, तुम जनीरा की स्टोरी क्यों नहीं पढ़ती?
ताकि तुम्हारे ईमान में कुछ जला पैदा हो। कि जिनकी कुरान के लिए आंखें नोच ली गई, सुमैया के जिस्म के अबू जहल ने परखचे उड़ा दिए कुरान के लिए, अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई। हमारे नबी ने 5-5 दिन के फाके झेले, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर ये होठ फट गए थे। सरिया सीफुल बहर, मिशकात में हदीस है, पाखाना मैंगनियों की तरह निकलता था। होता है ना पेट में कुछ। हमारे दस्तरखान पर इतना खाना होता है, फिर भी मगरिब की रमजान में 2 रकात चली जाती है। समूह से पूरे हो तो मैं जाऊं मस्जिद। ये होठ फट जाते थे पत्ते चबा चबा कर। दिल के कानों से सुनो और अपनी जिंदगी का रुख बदलो। बयानात तो बचपन से सुनते हैं। बाद में अल्लाह ने सरिया सीफुल बहर मिशकात में है, अंबर नाम की मछली दी सहाबा को। इतनी बड़ी मछली 30 दिन तक सहाबा ने खाया इसका गोश्त। अल्लाह मेरे मेजबान को मुबारक करे, इन्होंने 2 वक्त मुझे मछली खिलाई। आज तुम्हारे गांव में मैंने 2 वक्त मछली खाई, दोपहर में भी खिलाया, शाम को भी खिलाया। तो वो मछली कितनी बड़ी होगी? 30 दिन तक सहाबा ने खाई। जिसकी पसली की हड्डी के नीचे से एक ऊंट सवार निकल जाता था और जिसके आंख के घड़े में 9 सहाबा बैठते थे। सहाबा की दास्तान देखो। किसी एक सहाबी ने कुरान नहीं छोड़ा। कुछ नहीं होता था घरों में, लेकिन कुरान होता था। हमारे घरों में सब कुछ है, लेकिन कुरान नहीं है। एक दफा ये हदीस आपने फजाइल अमाल में मुतअद्दिद दफा सुनी होंगी। आप पहले जवानों से पूछता, आप तो तरावी पढ़ेंगे पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह। एक आयत नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। खुतबा इरशाद फरमाने के लिए हमारे नबी मिंबर पर चढ़ने लगे। पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। नमाज के बाद सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज खिलाफ आदत 3 दफा आपने आमीन आमीन कहा, इससे पहले तो नहीं कहा। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी अभी जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और यहाँ खड़े खड़े बद्दुआ दी, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना है, फिर भी उसकी बख्शिश ना हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। करमाड़ वालों अंदाजा लगाओ, बद्दुआ देने वाला नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन है। बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है। सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है। जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है। अर्श मुअल्ला पे रहने वाले फरिश्तों का सरदार है। और इस बद्दुआ पर मेरा वो नबी आमीन कहता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। ये वो नबी आमीन कहता है जो अपनी उंगली प्याले में डाले, अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। ये वो नबी आमीन कहता है अल्लाह ने जिनके चेहरे को वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, ये वो पैगंबर आमीन कहता है जिनकी यतीमी को रब ने अलम यजिद का यतीमन फआवा कहा। मैं बोलूं आप बोलो, मुंह से थूक निकलता है। ये मेरा वो नबी आमीन कहता है जो बोलता है मुंह से नूर निकलता है। अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, हमारे मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। ये वो नबी आमीन कहता है जहाँ बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। जिस कब्रिस्तान में खड़ा होकर दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना है,
है फिर भी उसकी बख्शिश न हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। आज मुसलमान रमजान में भी झूठ बोलने से गुरेज नहीं करता, हरामखोरी से नहीं बचता, बदकारी से नहीं बचता, आंखों का जिना करता है, दिलों के अंदर गलत ख्यालात आते हैं। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे दिलों के हालात को भी जानता हूँ। वल्लाहु अलीमुम बिदातिस सुदूर यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर। आंखों की इशारों को भी मैं जानता हूँ, दिलों की बदमाशी को भी मैं जानता हूँ। मैं बड़ा बेनियाज हूँ। अंधेरी रात में एक काली पहाड़ी पर एक काली चूंटी चलती है, मैं खुदा उसके पैरों का खड़का भी सुनता हूँ। समंदरों की गहराइयों में, दरियाओं की गहराइयों में, अंदर ही अंदर तहत सरा में कोई मखलूक मेरा नाम लेती है, मैं खुदा उसके पैरों का, मैं खुदा उसकी पुकार को भी सुनता हूँ। तो मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, तो रमजान में तेरी खयानत को मैं नहीं जानूंगा। इसलिए हमारे नबी ने हदीस कुदसी है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए और इसकी जज़ा अल्लाह फरमाते मैं खुदा खुद हूँ। नमाज का बदला दिलवाया जाएगा कल कयामत वाले दिन। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा नहरें दे दो, दूध की नहरें दे दो, शहद की नहरें दे दो, शराब की नहरें दे दो, पानी की नहरें दे दो, मुश्को जाफरान के बने हुए महल्लात दे दो। हज का बदला दिलवाया जाएगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा। उम्रे का बदला दिलवाया जाएगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा। ज़कात का बदला दिलवाया जाएगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा। लेकिन जब रोजे की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा ओ रिज़वाने जन्नत, ओ जन्नत के फरिश्तों सारे एक तरफ हो जाओ। मेरे बंदे ने मेरे लिए भूख बर्दाश्त की, मेरे बंदे ने मेरे लिए प्यास बर्दाश्त की, मेरे बंदे ने अपनी जिनसी ख्वाहिश पर कदगन लगाई, भूखा प्यासा रंगा, मेरा हुक्म मान लिया, मेरे कुरान पे यकीन किया, मेरे मुस्तफा के फरमान पे यकीन किया, मेरे कुरान पे यकीन किया। इसकी जजा हुरे नहीं, हुरो गिलमान नहीं, जन्नत की नहरें नहीं, इसकी जजा अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, इसकी जजा मैं खुदा खुद हूँ। मैं ऐलान करता हूँ मैं इससे राजी हो गया, मैं इससे राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गया, मैं इससे राजी। इसकी जजा इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। मैं इसका बन गया, ये मेरा बन गया। और एक बात, आप नमाज पढ़ो, सब देखते, 2-3 दिन मस्जिद में ना हो, तीसरे दिन पूछते हाजी साहब दिखते नहीं, आप कहाँ गए थे? भाई जमात में गया था 3 दिन, बताना पड़ता है ना, बम्बई गया था, दिल्ली गया था। उम्रा करो, सबको पता चलता है। अब तो इबादतें भी फैशन बन गई। उम्रा को तो ऐसे जाते जैसे सापुतारा जा रहे हो, पिकनिक बना दिया, तमाशे कितने करते हम। हज को जाओ, सबको पता होता है, 2-2 महीने पहले दावतें शुरू हो जाती है। ज़कात अदा करो, सबको पता होता है। कितने आते हैं ना कलेक्शन वसूल करने वाले, इनको पता होता है कौन से घर में कौन से हाजी साहब कितना पैसा देते हैं। अपने गांव वालों को पता होता है कौन किस पोजीशन में है, कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है। सब इबादतें आश्कारा है, सब देखते हैं, सबको पता होता है। लेकिन रोजा इतनी मख्फी इबादत है, तुम रखो न रखो, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तुम अपने दोस्त को बता दो अगर रोजा नबी होगा मेरा रोजा है, वो तुमसे दलील नहीं मांगेगा। अगर कह दो ना मैंने नमाज पढ़ ली, कहा नहीं मैंने पूरी मस्जिद में देखा, तुझे मुझे नजर ही नहीं आया। लेकिन रोजा इतनी मख्फी इबादत है, तुम रोजा रखो न रखो, अल्लाह के अलावा कोई जानता? बोलो, अल्लाह के अलावा कोई जानता? अल्लाह फरमाता है दोपहर थी, बड़ी सख्त चिलचिलाती धूप थी, तेरा अब्बा तेरी अम्मा सब सोए हुए थे, फ्रिज भी खुला था, बोतल भी हाथ में थी, ठंडा पानी का ग्लास भी तेरे हाथ में था। एक घोंट अगर नीचे उतार लेता, मेरे अलावा तुझे कोई देखने वाला भी नहीं था, लेकिन तूने सिर्फ मेरे खौफ की वजह से पानी का एक कतरा हलक के नीचे नहीं जाने दिया। मेरे बंदे, तूने मेरे लिए प्यास बर्दाश्त की, जा मैं जहन्नम की प्यास से तुझे आजाद करता हूँ। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे पहली उम्मत पर फर्ज किए गए। क्या जजा बदला? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जितने जवान रोजे नहीं रखते वो रोजे रखेंगे। वो कहते हैं मौल साहब बहुत गर्मी है, धूप बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मौत की प्यास से पनाह मांगो, समंदर पिलाओ, प्यास नहीं बुझेंगी। और 12 महीने थोड़ा ही रखना है, 12 महीने में सिर्फ 1 महीना रखना है। अल्लाह ने सब इबादतें बैलेंस वाली बनाई। नमाजें कितनी थी पहले बताओ? अरे अब नहीं पढ़नी, क्यों घबराते हो? कितनी थी पहले, अब कितनी पढ़नी है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था ना, कितनी मिशकात में 3-4 सफ़हात पर यह हदीस मौजूद है। 45 नहीं 50 का नहीं पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। मेरे से आपसे कोई मशवरा मांगे, हम मशवरा दे देते, फिर उसकी मर्जी जो चाहे करे, हम तो वहां से चले जाते। इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है मूसा अलैहिस्सलाम का कि वो वहीं गए ना वापस आए, वहीं खड़े रहे हमारे नबी। बकरा ईद का मौसम आए तो एक हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का निकाल दिया करो, अगर न मिलते तो क्या होता। चाहे बंगाल कराते हो वहीं भी दे देना। 200 पाड़े तो बंगाली चले जाते। पूरा गांव बेनूर बना दिया। इतना खूबसूरत त्योहार दिया अल्लाह ने, लगता ही नहीं कि ईद उल अजहा है। थोड़े पैसों के लिए क्यों त्योहार बर्बाद करते हो? ये तो हमारा शियार है, ये तो हमारी पहचान है। वहां खिलाते हैं, गांव वाले भूखे मरते। बकरे कौन देता है? वो तो फ्रीज के हवाले। अभी खोलो कितनों के फ्रीज में, अभी ये करान पड़ी होगी। फातिमा का हिस्सा जबा होता था ना, हुजूर फातिमा को वहां खड़ा करते थे कि तेरा जानवर जबा हो रहा है, यहां खड़ी रहो। अब बंगाल भेजोगे अपनी बच्ची को? इनकार नहीं है, अगर जाते होंगे ओलमा कराते होंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि अपनी नजरों के सामने कराओ, या तो फिर खुद जाओ बंगाल। दस 10,000, 11,000, 12,000। अभी तो एक पोस्टर मैंने देखा था 8,500। हमारे यहाँ तो बकरी नहीं आती 8,500। एक हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का निकाल, क्योंकि एहसान है। मशवरा दिया तो 5 कम हो गई। फिर पूछा ना कितनी कम? 45 का नहीं पढ़ेंगे, जाओ। फिर गए फिर आए 40, फिर गए फिर आए 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। कितने चक्कर लगाए? 9। बोलो कितने चक्कर लगाए? आप सोच दोगे एक चक्कर और लग जाता। सबसे पहले पगारगी मगजमारी नहीं। क्या जब भी सोशल मीडिया खोलो पहला मौलवी कहता है पगार बढ़ाओ। कोई झंझट ही नहीं, एक चक्कर लग जाता। न मस्जिद, न मिंबर, न मेहराब, न अजान, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। एहसान है उलमा का इस उम्मत पर, एहसान है दीन की नौकरी करने वाले उलमा का इस उम्मत पर, जिन्होंने मिंबर रसूल को संभाल के रखा है 8,000 में, जिन्होंने मुसल्लों को संभाल के रखा है 6,000 में। एहसान इस उम्मत पर दुनिया के तमाम मुअज्जिन का, जिन्होंने अजानों का एहतराम रखा है 6-7,000 में। मिशकात में ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युक़िदु लिस्सलाह, मुर्गे को भी गाली न दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। सबसे ऊंची गर्दन वाले कयामत के दिन मुअज्जिन होंगे। कितने इलाके ऐसे मुअज्जिन साहब को ज़कात की किट खिलाते। ये हमारी नजरों में इनका एहतराम है कि अजान देने वालों को हम ज़कात खिलाते हैं। 2 दिन पाबंदी करके दिखाओ अजान देकर।
कितने इलाके में जाते मुअद्दिन साहब कहते हैं यहाँ सब किस कौन से पंखे के नीचे कौन से हजरत बैठते मुझे सबका पता है, कौन से नंबर का पंखा कौन से को मिजाज के सूट होता है वो भी मुझे पता है। 12 नंबर का 3 नंबर, 14 नंबर वाला कहाँ 2 नंबर। मैं समझा इतनी माशाल्लाह आपका जहान, इतनी अच्छी खिदमत करते हो, तनख्वाह तो आपकी 25 से मुतजाविज होगी। कहा नहीं 4,500। मैंने कहा ये सारे पंखे उतार के ले जाओ। अपनी नस्लों में दीन के दाई और हुफ्फाज उलमा अगर मानते हो कि हमारी नस्लों में ऐसे पैदा हो तो अपने इलाकों के उलमा का रिस्पेक्ट करो, एहतराम करो। आप सोच एक चक्कर लग जाता सब झंझट खत्म। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मिशकात में 5 रह गई ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी, कहा 5। कहा जाओ ये 5 भी नहीं पड़ेंगे। मैं बाजार में जाऊं एक कपड़ा पूछूं कितने का, 1000 का। कम कराते 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 200 पे ले आओ, वो राजी भी हो जाए। बगल वाला दोस्त कहता है 150 में मांग ले, तो मैं कहता हूँ नहीं यार अब तो मुझे भी शर्म आती है। ठीक यही मामला 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 पे ले आए। मूसा ने कहा नहीं नहीं ये 5 भी नहीं पड़ेंगे। मेरे नबी ने कहा नहीं अब नहीं, अब तो शर्म आती है, कितना कम कराऊंगा। चलो एक नुक्ता बताऊं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे। अल्लाह को आलिमुल गैब मानते हो? कौन कौन मानता है बताओ? मेरा तुम्हारा रब आलिमुल गैब है, वो सब जानता है, क्या होना है क्या हुआ है सब जानता है। अब 50 की कितनी हो गई बोलो? अल्लाह को तो पता ही है 50 की 5 ही हो जानी है, तो एक ही चक्कर में 45 कम कर देता। इतने चक्कर क्यों लगवाए? मेरे अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो। कहा मूसा तो कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहता। मैं मूसा से पूछता हूँ अब बार बार क्यों भेजते? कहा मैं जब भी कहता रब तुझे देखना है, कहा लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ये मूसा निगाहे मुस्तफा देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब इबादत है अल्लाह ने बैलेंस वाली बनाई। हज सिर्फ मालदारों पे फर्ज किया, ज़कात सिर्फ मालदारों पे रखी, 6 महीने रोजे, 6 महीने इफ्तार नहीं रखा, 1 महीना रोजा रखा, 11 महीने अल्लाह ताला ने इफ्तार रखा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, वुस्अत बॉडी पे जितनी ताकत होती है उतना अल्लाह बोझ डालता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अब 1 महीने में 1 साल में 1 महीने का रोजा जवान नहीं रखते तो ये फिर कौन सी इताअत हुई? चलो 11 महीना तुमने कुरान की छुट्टी कर दी, 1 महीना कुरान नहीं थामते तो ये कुरान से तुम्हारा प्यार कैसा? कहते मौलवी साहब आता नहीं है तो सीखो, शर्म आती है। तो कॉलेज के गेट पे खड़े रहते तो शर्म नहीं आती, 2-2 बजे तक नचनियों का नाच देखता है, शर्म नहीं आती। लोगों की लड़कियों को गंदी नजरों से देखते हो, शर्म नहीं आती। इंस्टाग्राम पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते हो, लोगों को बहकाते हो, फिसलाते हो, कितनों की इज्जत पर हमला करते हो, मस्जिदों की बेहुरमती करते हो, तब तो शर्म नहीं आती। और जवानों से कहूंगा ये दोपहर में रमजान में जितनी मस्जिदों में एसी चलता है, यहाँ बैठे बैठे मस्जिद में तमाशे मत करना। 4 पढ़ने वाले होते हैं, 40 टोले लगा के गीबत चुगली करते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं। इससे बेहतर अपने घर पे रहना। अल्लाह के घर की बेइज्जती भी करोगे अल्लाह इसका अजाब देगा। और रमजान का सबसे खूबसूरत वजीफा तिलावत कुरान और अल्लाह का जिक्र करते रहना। डिजिटल तस्बीह यहाँ एक शहादत की उंगली पे लटका के फिरो, ये उंगली इंशाल्लाह क़यामत के दिन गवाही देगी। एक हदीस सुनाओ, आप सब याद करके जाएंगे और अमल भी करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। 4 नेमतें, कितनी? 4 नेमतें अगर किसी को मिल गई, मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया फौत हो जाए उससे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, बोलो नंबर 1 शुक्र करने वाला। यहाँ जितने बैठे अल्लाह ने जिस कंडीशन में जिस पोजीशन में रखा है, हर हाल में हमें किसका शुक्र अदा करना है? अल्लाह का। व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद।
मजीद। अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों पर अगर शुक्रिया अदा करोगे इजाफा कर दूंगा, अगर नाशुक्री की मेरा अजाब बड़ा सख्त है। हम कितनी नाशुक्री करते हैं। अपना वजूद ठीक ठाक है ना, यही सबसे बड़ा एहसान है रब का। वक्त पे पेशाब निकलता है, यही सबसे बड़ा एहसान है। मैं एक बड़ौदा सिविल हॉस्पिटल में गया था, एक बंदे की मुलाकात की। वो कहने लगा मौलाना साहब मेरे पास बहुत दौलत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप दुआ करो सिर्फ पेशाब हो जाए। 21 दिन हो गए पेशाब नहीं निकला। आपका पेशाब ब्लॉक हो जाए ना, करोड़ रुपए दे दो, अल्लाह कहता पेशाब नहीं खोलता। ये करोड़ रुपए तुम्हारे किस काम के नहीं है। वक्त पर फुजला निकल जाता, यही सबसे बड़ा एहसान है। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, हाथ पांव में चलने फिरने की पकड़ने की ताकत है। पेट की चक्की अल्लाह ने कितनी हसीन बनाई। बॉडी देख लो, वजूद ही देख लो, इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता है। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया, मिशकात में है, इक़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। नंबर 1 शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। नंबर 2 सिहतक क़ब्ल सुक़मिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले तंदुरुस्ती की कदर करो। ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, फकीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। नंबर 4 फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। और नंबर 5 हयातक क़ब्ल मौतिक, तुम्हारा जनाजा उठे उससे पहले अपनी कीमती जिंदगी की कदर करो। जिस हाल में अल्लाह ने रखा, अल्लाह का बोलो, अल्लाह का शुक्र। इमाम गजाली फरमाते शुक्र और सबर 2 सवारियां होती, में कभी नीचे ही ना उतरता। हम नाशुक्री करते। दीन के मामले में मिशकात में, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। हमारा मामला उल्टा है। तुम्हारे पास अगर 1 मंजिले का मकान है तो उसे देखो जो भाड़े पे रहता है, उसे ना देखो जिनके पास 2 मंजिले का है, वरना नाशुक्र बनोगे। और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो। हम 3 पढ़ते ना, हम 2 वाले को देखते। 4 वाले को देखो, हम 4 पढ़ते ना, हम 3 वाले को देखते। मेरे नबी ने फरमाया 3 वाले को मत देख, तू 5 वाले को देख। तू 5 पढ़ता है तो उसे देख जो तहज्जुद में भी उठता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अरे ओ मेरे बंदे, तू मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता इसलिए कि तुझे मेरी खुदाई समझ नहीं आती। अगर तुझे मेरी खुदाई समझ नहीं आती, दरियाओं को देखकर, समंदरों को देखकर, चांद सूरज का निजाम देखकर, लैलो नहार की गर्दिश देखकर, रात का आना दिन का जाना, दिन का आना रात का जाना, ये सारा निजाम शमसी निजाम कमरी देखकर अगर फिर भी तुझे मेरी खुदाई समझ नहीं आती, अपना वजूद देख ले, आईने के सामने खड़ा हो जा, अपना जिस्म देख ले, शायद मेरी खुदाई समझ आ जाए। आंख की कीमत उससे जाके पूछ जो दुनिया देखने को तरसता है, कान की कीमत उससे जाके पूछ जो अजान सुनने को तरसता है। कितनी खूबसूरत मैंने आंखें बनाई, कितना खूबसूरत माथा बनाया, कितने खूबसूरत लब बनाए, कितनी खूबसूरत पेशानी बनाई, कितने खूबसूरत हाथ पैर बनाए। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तरक्की देने वाला मैं, उठाकर गिराना गिराकर उठाने वाला मैं। अरे तुझे मौत देने वाला भी मेरे सिवा कोई नहीं। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल। इंशाअल्लाह मौत तक जिस कंडीशन में रहेंगे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। गरीब बनाना मेरे रब के हाथ में, मालदार बनाना भी मेरे रब के हाथ में। कितने लड़के यहाँ ऐसे 35-40 साल के, बड़ी उम्र के लोग 45 साल के, जिनके बाप दादा के पास ढंग की रोटी नहीं थी, आज इनके पास खूबसूरत बंगले हैं। वो हसरत भरी नजरों से अपने बंगले देख कर कहते हैं काश मेरा बाप जिंदा होता। इन्होंने भाड़े का मकान देखा था, आज मेरा खूबसूरत बंगला भी देख लेते। कितने लोग ऐसे बैठे जिनकी माँ और बाप चले गए, जिनके दामन में कुछ भी नहीं था, आज अल्लाह ने इनकी दुआओं का सदका अल्लाह ने इन्हें इतना दे दिया। वो कहते हैं मेरा अब्बा ऑटो के काबिल नहीं था, 10 रुपए का भाड़ा नहीं था,
आज मेरे पास फॉर्च्यूनर है। नंबर 2, नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। और जिन बाप की वजह से आज जितने लोग खुशहाल हैं, उन बाप को भूलो नहीं। कितने बाप दुनिया से चले गए जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कितना माल छोड़ के गए। अफसोस है उन बेटों पर जिन बेटों के दामन में बाप की माँ की कब्र पर जाने का 2 मिनट का टाइम नहीं है। वही मेहनत करके गए कि हमारी नस्लें कहीं लोगों से भीख न मांगे। ये नस्ल जिनके पास 3 दफा कुल वल्लाह पढ़ने का टाइम नहीं है। जाओ जुमा जुमा बाप को मिल के आओ, तुम्हारे अब्बा की कब्र को अल्लाह आसूदा बना देगा। ये भी एक शुक्र है कि तुमने अपने अब्बा का शुक्र अदा किया कि अब्बा को मिलने गए तुम। नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। इसलिए कहता हूं रमजान में कसरत से रब का जिक्र करना। पढ़ो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह ज़ाहिर बातिन है अल्लाह हाफिज़ नासिर है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जहां में है अल्लाह कौन मकाम में है अल्लाह जिस्म में जान में है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, कसरत से अल्लाह का जिक्र करेंगे। लिकुल्लि शैइन सकालतुल व सकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। दिलों का जंग उतारना हो, अल्लाह का जिक्र करो, बातिन में नूर उतरेगा, चेहरे खूबसूरत बन जाएंगे। ये लाउड स्पीकर पर जो मेरी बहनें सुन रहे हैं ना, उनसे भी कहूंगा चेहरे उजले बनाना हो तो मेकअप की जरूरत नहीं, रब का जिक्र कर, अल्लाह ऐसे ही हसीन बना देगा। इतना मेकअप करती है शादियों में, कभी तो शोहर नहीं पहचानते मेरी घरवाली, कंफ्यूज हो जाते ये मेरी वाली है या कोई और है। शादी है, शैतान शर्मा है, वो भी सोचता है यार ये तो मुझे भी नहीं पता। बेतहाशा माल उड़ाते, कितने पैसे बर्बाद हो जाते। 11 निकाह शादियां की हमारे नबी ने। उन लोगों के लिए अपना माल बर्बाद करते जो नमक ज्यादा मिर्च कम बुराई करके निकल जाते। एक झूठा तारीफ का जुमला सुनने के लिए 20 लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं। और हमारे घरों की लड़कियां कैसी तैयार होकर निकलती, सबका यह हाल है। हमारे इलाके भी कहीं बायज़िद बुस्तामी वाला इलाका नहीं है, हर जगह ये बीमारी है। सब ऐसे तैयार हो, पता ही नहीं होता दुल्हन कौन है। जितने भाई हैं सब अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं। तुम्हारा गैरत का क्यों जनाजा निकल जाता है? तुम्हारी बहन हया की लाली लगाकर वेस्टर्न कपड़े पहनकर शामियाने में जाती है। अपनी बहनों से कहूंगा किस कसरत से जिक्र करो। कितनी खवातीन रमजान में कुरान नहीं पढ़ती, या पूरे महीने में पकवान में इतना टाइम दे दिया, आधा हुआ। अब इस रमजान में खोलेंगे पहले ही दिन 16वां पारा, तो कोई कहेंगे ना पड़ोस वाली 16वां आ गई, नहीं ये गुज़िश्ता का है, गुज़िश्ता रमजान का है। अस्तगफिरुल्लाह, तो पूरा महीना गुजर गया, हाथ ही नहीं लगाया। एक इलाके में एक मौलाना साहब गए, वहां उलमा की ज्यादा आमद और रफ्त नहीं हुआ करती थी, तो पब्लिक ने इलाके वालों ने मौलाना का बहुत इकराम किया। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद रमजान भी आ गया। लोगों ने कहा मौलाना साहब आप यहीं तशरीफ रखिए, हमारे इलाके में आपकी जरूरत है। अब उलमा थे नहीं वहां, तो एक आलिम दीन आ गया, तो उनकी तो ईद हो गई। पूरा महीना लोगों ने उनका बहुत इकराम किया। अब हर रोज कोई ना कोई इन्हें दावत दे रहा है, मौलाना साहब दावत खाने जा रहे। एक घर था जिनमें मियाँ बीवी अकेले रहते थे, तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा मौलाना आए हैं, लोग दावतें दे रहे, तेरी क्या राय है, अपने घर बुलाया जाए? कहा लोग जन्नत लूट रहे तो हम क्यों महरूम रहे, हमारे घर भी बुलाओ, मैं खिलाऊंगी खाना।
मौलाना साहब तशरीफ लाए, हुजरे में बिठाया, खाना खिलाया, मौलाना तशरीफ ले गए, दुआएं दी। मौलाना के जाने के बाद उसकी बेगम ने वो कमरे को टटोला, चारों तरफ देखा, उसके कुछ पैसे रखे हुए थे, वो पैसे नहीं थे। तो उसने कहा मौलाना तो बड़े बदतमीज निकले। कहा क्यों? कहा मेरे पैसे उठा के निकल गए। तो कहने लगी तू बराबर देख ले, तू ऐसे तोहमत मत लगा। कहा नहीं, पूरा कमरा मैंने टटोल दिया है, कब मेरा पैसा नहीं है। अब उसके दिल में भी मौलाना के मुतालिक बुराई आ गई कि मौलाना ने चोरी की। अब वो उनसे किनारा करने लगा। मौलाना आते तो चेहरा फेर लेता, बेरुखी का बर्ताव करता। इसी तरह इसी रवैये में पूरा साल गुजर गया। मौलाना अच्छे थे, लोगों ने रोक लिया। अगला रमजान आ गया तो वो कहने लगा यार फिर दावतें शुरू हो गई, इस मर्तबा बुलाऊं? कहा बुला लो, मजबूरी होगी, चोरी की होगी, बेचारा क्या करे, 3,000 तनख्वाह होगी। बुला लिया, फिर बुलाया, उसी उजरे में बिठाया, खाना खिलाया। कहा मौलाना गुस्ताखी माफ करना, एक बात बताऊं कहाँ क्या? कहा गुज़िश्ता रमजान आप आए थे और इसी उजरे में बैठे हुए थे, मेरी बेगम के कुछ पैसे थे, आपने उठा लिए। तो मौलाना की आंखों में आंसू आ गए। कहा मौलाना आप रो नहीं, हमने आपको माफ किया। कहा मैं रोता इसलिए ना तुमने इल्जाम लगाया। कहा रोता इस वजह से हूँ कि मैं ऐसे घर में दोबारा आया हूँ जिन मियाँ बीवी ने पूरा साल गुजर गया कुरान खोल के भी नहीं देखा। कहा कैसे? कहा हवा, पंखे की हवा की वजह से तेरी बेगम के पैसे उड़ के इधर उधर हो रहे थे, मैंने सारे उठा के कुरान खोल के कुरान में रख दिए थे। मैं रोता इसलिए हूँ ऐसे घर में आया हूँ जिस घर के मियाँ बीवी ने साल हो गया कुरान खोल के भी नहीं देखा। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कितने इलाके ऐसे, कितने मोमिन घर ऐसे जिनमें साल गुजर जाता है कुरान खोलते भी नहीं। कुरान को सिफारिशी बनाएंगे इंशाअल्लाह, वबाल नहीं बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। तो जिक्र करने वाला, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, बातिन में नूर उतरेगा, चेहरा उजला होगा। वो किस्सा सुना होगा, अल्लामा शिबली की मजलिस चल रही थी ना, जिक्रुल्लाह की फजीलतें बयान कर रहे थे। एक फलसफी खड़ा हो गया कि आपकी बात गलत है। कहा क्यों? का जात में ताकत है, नाम से कुछ नहीं होता। कहा कैसे? का बर्फ बोलने से होठ ठंडे नहीं होते, बर्फ में ताकत है ठंडा करने की। आग बोलने से होठ नहीं जलते, लेकिन आग में ताकत है जलाने की। आग में ताकत है जलाने की, बोलने से कुछ नहीं होता। बर्फ में ताकत है ठंडा करने की, बर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। अल्लाह में ताकत है जात में, लेकिन अल्लाह का नाम बोलने से कुछ नहीं होता। बहुत समझाया, माना नहीं। कहा तुझे क्या समझाऊं, तू एक नंबर का गधा है। कहा मुझे गधा क्या दिया? कहा नाम में क्या रखा है? गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है, तो अल्लाह के नाम से दिलों की रंगत क्यों नहीं बदल सकती? नंबर 3, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। यहाँ जितने बैठे हैं ना, सब किसी न किसी परेशानी में बैठे हुए। गलत कह रहा हूं? बोलो। पैसा है सबके पास, इनकार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बहुत खुशहाल इलाके में खुशहाल जिंदगी आपको अता फरमाई है। परेशानी तो दुनिया में लाजिम है, परेशानी तो आती रहती है। चलो पैसा है, लेकिन बीमारियां भी तो होगी। कितने ऐसे होंगे, कई मिठाइयां रखी होती है लेकिन छूते भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। कांटा भी चुभ जाए सब्र कर लेना, कयामत के दिन अल्लाह वो अजर देगा को कहेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। नंबर 1, शुक्र करने वाला दिल। नंबर 2, जिक्र करने वाली जबान। नंबर 3, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। नंबर 4, नेक बीवी। रसूलुल्लाह ने फरमाया। बीवियों को क्या समझते हैं लोग? दर्द सर। 4 दिन भेज दो माँ के घर, मुसाफिर खाना बन जाएगा तुम्हारा घर। लुंगी सामने लटकी और सलवार ऊपर होगी पंखे पे। मोबाइल खोलो ना, सुबह में सबसे पहला जॉक्स लतीफा बीवी का होगा। पूरा दिन बुराइयों में जाता है। तुम्हारे बात सोती है, तुमसे पहले उठती है। हर चीज मुरत्तब रखी है घर में, जिनसी ख्वाहिश भी पूरी कराती है, हर कुछ करती है। अब तुम्हारे बच्चों को भी पालती है, तुम्हारी नस्लों की मुहाफिजा है। खाना भी पकाती है, बर्तन भी मांजती है, कपड़े भी धोती है, तुम्हारे कपड़ों को आयन करके देती है। फिर भी सुबह उठ के बीवी की बुराई। मजाल है किसी ने बिरयानी पर 500 का नोट दिया हो, खाना खजाना में चले जाओ, 8 लोग 8,000 बिल होगा। दिया कभी बीवी को 200 रुपया घर पे? नहीं दिया। होटलों में देते हैं ना, 10-10 हजार बिल दे देते।
इससे साफ खाना हमारी बीवी घर पे खिलाती है, लेकिन 100 का नोट नहीं देती, तारीफ भी नहीं करते। इतना ही कह दो ना बिरयानी बहुत अच्छी है, अल्लाह की कसम वो खाएगी ही नहीं। बस इतना जुमला काफी था उसके लिए, पेट भरने के लिए। हाँ, कुछ गड़बड़ है तो जरूर बताएंगे। ढंग का बनाती नहीं हो, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, ये कोई तमीज है बनाने की? ये कैसा बना दिया तुमने? ये तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। कुत्ते जैसी जबान खोलते हम, नऊजुबिल्लाह। अब देखो चौथी बात, इमराअतुन सालिहा, नेक बीवी। इस जुमले का पहले 3 से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे नबी ने पहले माहौल बनाया ताकि लोग बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें। जब जहन बिल्कुल दुरुस्त हो गया, फिर बाद में चौथे नंबर पर कहा नेक बीवी। पहले 3 का ताल्लुक इबादत से, फिर कहा अखलाकियात में, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करना। शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन और नेक बीवी। नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ दी, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा बरकतों वाला महीना आए फिर भी उसकी बख्शिश न हो। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसकी जिंदगी में उसके बूढ़े माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा था, खिदमत करके जन्नत न कमाई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। जाओ उन लोगों से पूछो जिनके बाप चले गए, उन लोगों से पूछो जिनकी माएँ चली गई, जिनको तहज्जुद में दुआएं देने वाला कोई नहीं रहा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। उफ कहने की इजाजत है कुरान में। उफ चे जाएगा हम गाली दे दे, बाप डरता है। उफ तुफ है ऐसी जिंदगी पर जिस जिंदगी बेटे से बाप डरे। अफसोस है ऐसी जिंदगी पर जिस बेटे के सामने बात करते हुए मां डरे। मैं और आप अपने जिस्म की चमड़ी की जुत्ती बनाकर मेरी माँ और अपनी माँ को पहनाए न, दूध के एक कतरे का हक अदा नहीं हो सकता। हल्की सी हड्डी टूट जाए ना, कितना पैन होता है। मेरी तुम्हारी विलादत पर मेरी तुम्हारी माँ ने 200 हड्डियों के टूटने का दर्द बर्दाश्त किया है, तब जाकर मैं और आप दुनिया में आए। 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया। आज माँ कोने में पड़ी हुई, पूछने वाला कोई नहीं। 3 भाई है, हफ्ता हफ्ता तकसीम कर दिया। माँ के बंटवारे से तो मौत अच्छी थी। बाप को गाली दोगे, तुम्हारा बड़ा बेटा तुम्हें गाली देगा। माँ को घर से निकालोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकालेगा। शरीयत में ढील है, नेचर में ढील नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हदीस में है नकद सजा अल्लाह देता है। जो माँ बाप का नहीं बना उनकी औलाद कभी उनकी नहीं बन सकती। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, तुम अपने शौहर को अपने माँ से बाप से जुदा करती हो, इतना जहर घोलती है कानों में, मजबूर हो जाता है माँ बाप को छोड़ने पर। अब इसके पास 2 बच्चे हैं, इसका जहन क्यों वहां तक नहीं जाता कि ये इसकी भी शादी होगी बड़े होकर, मेरे घर में बहू आएंगे, मुझे भी ये दिन देखना है। तब उस वक्त तुम इतने बेबस होंगे कि तुम्हें तो आसरा देने वाला भी कोई नहीं होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। माँ जब बोलती है उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियां खिल उठती है। घर से निकलो, माँ की आयतुल कुर्सी का दम करा के निकलो, इंशाअल्लाह अल्लाह एक्सीडेंट से बचाएगा। घर आओ, रात को सबसे पहले पूछो माँ कहाँ है। माँ को इज्जत दोगे इंशाअल्लाह, इधर उधर किसी को दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी माँ की दुआ में अल्लाह ने वो जादू रखा है, वो तासीर रखी है। 200 वलियों की दुआओं में वो जोर नहीं है जो जोर माँ बाप की दुआओं में। बोलो बेशक।
तो माँ बाप का एहतराम करेंगे। और देखो मस्जिद नबवी जुमा का दिन मिंबर के पास मदीना मुनव्वरा नूरी फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, और उस बद्दुआ पर मेरे नबी की आमीन। हलाक तबाह बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसकी जिंदगी में उसके बड़े हैं माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा था, खिदमत करके जन्नत नहीं कमाई। तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो बंदा वो बंदी जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए और वो आपकी जात पे दुरूद न पड़े। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। बोलो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी से प्यार है तो इंशाअल्लाह रोजाना एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, आशिक रसूल तब बनोगे जब तुम नबी की जात पे दुरूद भी भेजोगे, नबी वाले अखलाक भी बनाओगे। जिस्म पर इतने बाल नहीं है मेरे तुम्हारे जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। वो कारी साहब सुना रहे थे, सारी कायनात मेरे नबी की जुतियों के सदके में अल्लाह ने बनाई। गुंचों की चहक भी ना होती, बुलबुल का तरन्नुम भी ना होता, बादे सबा की नजाफत भी ना होती, हवाओं की दिल अफरोजी भी ना होती, न मैं होता न आप होते, न चमन खिलता न फूल खिलता, न रात आती न दिन निकलता। अगर वो न होते तो कुछ भी न होता, वजूदे कौनो मकान न होता। और कयामत का दिन होगा, कल बचाएगा भी कोई नहीं, बचाएगा तो सिर्फ बोलो जोर से बेशक आमीना का लाल बचाएगा, अम्मी अब्बू नहीं बचाएंगे। वो तो सब कहेंगे रब नफसी नफसी नफसी। गुलामी में मरे ऐसी गुलामी में जियो कि मेरा तुम्हारा जनाजे का इंतजार आमीना का लाल करे। फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। फिजाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरक रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। हाजी साहब जोर से नारा लगाना, ये आगे वाला सुना रहा हूँ। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। देखो मैंने कहा फिर अल्लाह अकबर में कितना वजन है। मुझे ऐसा लग रहा था पहले मकरू समझते थे अल्लाह अकबर बोला। चार आवाजें ऐसी है जहां जहां तक जाती है न अल्लाह ताला वहां बस्तियों में रहमतों की बारिश बरसाता है। इसमें एक ये भी है, जहां जहां तक अल्लाह के नाम की सदा जाएंगे अल्लाह वहां बीमारियों को दूर कर देता है, रहमतों की बारिश बरसाता है। एक आवाज लब्बैक है, एक आवाज अजान की है और एक आवाज तिलावत कुरान की है। गुलामी में जिए, गुलामी में मरे। जैसे रमजान में अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया वैसा रमजान गुजारेंगे। फिर एक मौका अल्लाह ने मुझे और आपको दिया। कौन सा मौका? बोलो रमजान। कौन सा मौका? तरावी का। कौन सा मौका? रोजे का। खुशी मनाए और अल्लाह ताला की इबादतों में लग जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। रहमत यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, रहमत यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी। दिल इबादत में लगाओ, माह रमजान आ गया, दिल इबादत में लगाओ, माह रमजान आ गया। दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज, दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज।
नमाज अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमज़ा आ गया। अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमज़ा आ गया। जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को। दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ा आ गया। सर को सजदे में गिराओ, माह रमज़ा आ गया। माह रमज़ा और कुरआन का बड़ा ही साथ है। माह रमज़ा और कुरआन का बड़ा ही साथ है। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमज़ा आ गया। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमज़ा आ गया। पढ़ो मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमज़ा आ गया। अपने अपने दिल सजाओ, माह रमज़ा आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माह रमज़ा आ गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम सामीन के सामने एक दरख्वास्त रखता हूँ कि तमाम जो बैठे हैं मजलिस में शिरकत कर रहे हैं, हर एक के लिए आइसक्रीम का बाहर इंतज़ाम किया गया है। तो तमाम हजरात आइसक्रीम से मुलाहजा होकर जाए और उसका जो कचरा निकले तो उसको डस्टबिन में डालकर जाए। अब कारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि नाच सुनाकर दुआ पर मजलिस का इख्तिताम फरमाए। अगर मैं आपकी दरख्वास्त ना मानूं तो बोल दो, चलेगा। दरख्वास्त एक ऐसा लफ्ज है जिसमें मैं पिस जाता हूं। चलो बच्चों से पूछता हूं, कौन सी सुनाऊं? कब से बैठे बच्चे, देखो खेलने की उम्र है माशाल्लाह, फिर भी हमारे नबी की मोहब्बत में बैठे हुए। जी नाते पाक, सुन सुन के नाते पाक, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। 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 पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। माशाल्लाह, आपको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। आपके गांव के सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं। पूरी नात जबानी याद करके रखी है माशाल्लाह, है ना? किसकी सुनी थी? माशाल्लाह, क्या बात, पूरी लाइन बनी हुई है। फिर कौन सा शेर आएगा? उंगली का एक इशारा, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। बच्चे ये शेर पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे आपकी सुभान अल्लाह चाहिए। बहुत मीठा शेर है। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। सिक्का
नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। जो जज्बा इन बच्चों में है, तमाम नौजवान मेरे भाइयों में भी यही जज्बा होना चाहिए। ये कानों में डट्टे डालते हो ना, गाना सुनते हो, बंद कर दो ये सब गाने और अच्छी अच्छी नाते सुनो। इंशाल्लाह क़यामत के दिन हमारा नबी नातुन नबी सुनने के सदके में सिफारिश करके मुझे और आपको जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। जवान से कहता हूँ इंशाल्लाह बोलो, नात सुनेंगे इंशाल्लाह। कारी रिजवान को ही बुला लेना हफ्ते में, जैसे भी 2 मरतबा कह रहे थे ना, बुला लिया, हर हफ्ते बुलाओ इंशाल्लाह। नहीं मीठा पढ़ते माशाल्लाह। और एक शेर, इस मजमे में कौन ऐसा है जिसने जमजम पिया हो, हाथ उठाओ जरा माशाल्लाह। कोई एक भी ऐसा है जिसने आज तक एक घोंट जमजम नहीं पिया? कोई भी नहीं, बच्चे भी नहीं, देखो सब ने पिया है माशाल्लाह। अब ये शेर सुनो, इतना खूबसूरत शेर, आपकी रूह को ठंड पड़ेंगी। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया। मेरा भाई अताउल्लाह अभी 2 दिन पहले आया है माशाल्लाह मदीने से, बहुत बीमार है, इसको टाइफाइड हो गया है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म में शरीक हुआ है कि आप लोगों की दुआओं के सदक़े में अल्लाह इसको शिफा दे दे। बोलो आमीन, अल्लाह इसको मुकम्मल शिफा दे। मैं खुद एयरपोर्ट पर लेने गया था रात को 2 बजे, व्हीलचेयर पे इसको बाहर लाया गया। इतना शदीद बीमार था, इतना बुखार था, बहुत बीमार था। अभी भी कल इसको डिस्चार्ज किया है अस्पताल से, फिर भी यहाँ बैठा हुआ है, देखो माशाल्लाह। और मदीने से आया 2 दिन पहले, जमजम पी के आया है। आप सुनो ये शेर, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया। जमजम है कि अब तक ही उबलता चला गया, जमजम है कि अब तक ही उबलता चला गया। दुनिया के सारे पानी खत्म हो सकते, जमजम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर मेरे नबी ने अपना जूठा पानी उसमें छोड़ा था। सहाबा से कहा था, एक वक्त था जब इसको ये पूरा कुआं मिट्टी से भर गया। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने नकुश के हवाले से इसको ट्रेस किया, इसकी खुदाई की, अल्लाह ने पानी बरामद किया। कुछ साल बाद हमारे नबी अपने असहाब के साथ यहाँ तशरीफ लाए, पानी निकालो, थोड़ा पिया, फिर हुजूर ने साहबा को दिया, कहा क्या करना है, कहा वापस डाल दो। फिर हुजूर ने फरमाया, जिस कुएं में मुझ मोहम्मद का झूठा चला जाए कयामत आ सकती, लेकिन उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। और एक बात, जमजम तो हम पीते हैं ना, अरे बोलो पीते हैं। अगर आपको कोई हदिया दे ना जमजम, तो मुंह मत बिगाड़ना, ये रसूलुल्लाह के झूठे की तौहीन है। कहते ना, हम बुलाने के लिए घड़ी लाया, मेरे लिए जमजम लाया, पुराने के लिए जुब्बा लाया, मेरे लिए जमजम लाया। शुक्र कर, उसके लिए दुनिया लाया, तेरे लिए नबी का झूठा लाया। आंखों से लगाकर पी लेना, क्यों? क्योंकि मेरा तुम्हारा ईमान है, पूरे विजदान के साथ कहता हूँ, जिसकी बॉडी में मेरे नबी मोहम्मद का झूठा चला जाए, वो बॉडी कभी जहन्नम में नहीं जा सकती। इसलिए जमजम जब भी कोई हदिया में दे, अकीदतमंदी से पी लेना, इस नियत से पीना कि मैं मोहम्मद का झूठा पी रहा हूँ। आखिरी शेर, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का। तख्लीक कायनात है सदका रसूल का, तख्लीक कायनात है सदका रसूल का। दुरूद शरीफ पढ़े, जज़ाकल्लाह कह दे एक दफा जोर से। मैं तो ऐसे भी बहुत थका हुआ हूँ, मौलाना जानते हैं, मैं तो कभी कहता नहीं हूँ भी कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ, लेकिन आज बताता हूँ, मुझे अभी यहाँ से नासिक जाना है। और आज बताऊँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, आज 36वीं रात है, मैंने ईशा की नमाज अपने मोहल्ले में नहीं पढ़ी। अल्लाह मेरी मेहनत को कबूल फरमाए।
और 2 महीने पहले मौलाना ने कहा था कि आना है, मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी आ गया। अभी तो जलसा हुआ है हमारे गांव है। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने हमारे बुजुर्ग हजरात हैं इनका साया हम पर तादिर कायम दायम फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोजी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे अजीज हाजी याकूब साहब पठान या अल्लाह कुछ जमाना पहले या अल्लाह तेरी बारगाह में जा चुके हैं। या अल्लाह करवट करवट इनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह जिस घर में मेरा दोपहर का खाना हुआ या अल्लाह उनके मरहुमीन तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं। या अल्लाह इन्होंने भी दुआओं की अपील की है। या अल्लाह मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। तेरे महबूब के हाथों जामे कौसर अता फरमा। इस मजमे में जिसके जितने रिश्तेदार फौत हो गए या अल्लाह सबके लिए या अल्लाह दुखुल जन्नत का फैसला फरमा। या अल्लाह एक दिन हम सबको मर जाना है। या अल्लाह हम जानते हैं या अल्लाह आज अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं, कल वो वक्त आएगा लोग कफन पहनाएंगे। या अल्लाह हम जानते हैं आज अपनी मर्जी से गुस्ल करते हैं, वो वक्त आएगा हम पड़े होंगे। या अल्लाह अजनबी चेहरे हमें गुस्ल देंगे। या अल्लाह हम जानते हैं आज अपनी मर्जी से नमाज पढ़ते हैं, एक वक्त आएगा हम मुर्दा लाश पड़े होंगे। या अल्लाह लोग हमारी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। या अल्लाह वो दिन आए या अल्लाह तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह वो दिन आए तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह वाह वाह नामो नमूज से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, इखलास निल्लाहियत की दौलत से माला माल फरमा। जो भी काम करते हैं तेरी रजा के लिए करते हैं। या अल्लाह जो भी काम करते हैं तेरी रजा के लिए करते हैं। या अल्लाह लेकिन हमने सुना है या अल्लाह शैतान की चालें बड़ी बारीक होती है। या अल्लाह वो कहीं किसी को भी फंसा सकता है। या अल्लाह शैतान के नफ्स और शुरूर से सबसे पहले मेरी या अल्लाह पूरे मजमे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे कारी जाकिर साहब की उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनकी आवाज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दिन के हसद से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनको और तिलावत कुरान में उनको और बरकत अता फरमा। हमारे कारी रिजवान साहब या अल्लाह अच्छे नात खान है। या अल्लाह अच्छा कुरान पढ़ते हैं। या अल्लाह इन दोनों हजरात की हाजिरी भी मंजूर फरमा। मौलाना इमरान साहब और इनके जितने रोफका है, जितने नौजवान हैं जिन्होंने इस बज़्म को सजाने में जिस लाइन का हिस्सा लगाया है, दामे दीरमे कदमे सुखने तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतजिमीन को या अल्लाह दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। अतराफ व अकनाफ से जितने हजरात या अल्लाह इस बज़्म में आए हुए हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह भरूच से हमारे मौलाना सुहेल साहब आए हुए हैं, दीगर बहुत सारे उलमा है। या अल्लाह सबकी हाजिरी भी कबूल फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।